स्वागत है आप सभी का। साथियों, यदि आप दिल्ली पुलिस एससीएम, एडब्ल्यूओ, टीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या सीआरएसएफ एससीएम की परीक्षा की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज आप लोग 25 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट में साइंस का क्वेश्चंस करने वाले हो इस सेशंस में। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, प्रत्येक क्वेश्चंस का हम विद डिस्क्राइब करके बताएंगे, यानी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इस क्वेश्चंस का मतलब क्या है। साथियों, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथियों देखिए पहला क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। साथियों, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा ऐसा, इसमें से सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा उद्देश्य नहीं है? तो साथियों डी ऑप्शन राइट आंसर है। भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना, यह उद्देश्य नहीं है। साथियों, हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। साथियों, इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं साथियों, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, कैरोलस लिनियस को। साथियों, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साथियों, विद इन जो कि 10 मिनट में आप लोग 25 क्वेश्चंस कर लोगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस देखो। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है द्विनाम पद्धति है। साथियों, किसने दिया था यह भी आप लोग जान लीजिए। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। साथियों, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है द्विनाम पद्धति। द्विनाम का मतलब पहला भाग, साथियों नाम जो होता है दो भागों में बटा होता है। पहला भाग जीव के वंश का नाम होता है और दूसरा भाग जाति के स्पीशीज का नाम होता है। साथियों दूसरा नाम, साथियों पहला नाम किसका होता है? जीव के वंश का, और दूसरा नाम जाति का होता है, यानी स्पीशीज का होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। साथियों कौन सी इकाई है? साथियों हमने आप सभी को पहले ही बता दिया, सी ऑप्शन जाति। पहला नाम वंश का था, दूसरा नाम जाति का था। तो साथियों जीवों के वर्गीकरण के आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है जाति। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। तो साथियों 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन व्हीटेकर ने। साथियों हम आप सभी को बता दें, जंतुओं का वर्गीकरण 4 प्रणाली में बांटा गया है। पहली प्रणाली को 2 जगत प्रणाली कहा जाता है, जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। दूसरी प्रणाली को 3 जगत प्रणाली कहा जाता है, जिसे हेकल ने दिया था। और चौथी प्रणाली को जो कि 5 जगत प्रणाली कहा जाता है। थोड़ा देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण में संबंधित विज्ञान का शाखा कहलाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन वर्गीकी कहलाते हैं। वे कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन कवक साथियों मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। और मोनेरा जगत में जीवाणु, निरीहरित शैवाल, माइकोप्लाज्म ये शामिल है। माइकोप्लाज्म में साथियों क्या है? बैक्टीरिया है, जो सबसे ज़्यादा छोटे बैक्टीरिया कहे जाते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? साथियों विषाणु की कोई जगत नहीं होती, ना तो प्रोटिस्टा में है, ना तो मोनेरा में, ना तो प्रोटोजोआ में, क्योंकि साथियों विषाणु जीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है विषाणु को, वायरस को, इसलिए इसे किसी भी जगत में नहीं रखा गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है। साथियों जीवाणुओं के संबंध में केंद्रक युक्त, साथियों जीवाणु नहीं होते, यानी केंद्रक युक्त नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है साथियों न्यूक्लियस में। बिकॉज ऑफ साथियों इसी को जीवाणु के संबंध में या जो ऑप्शंस है यह सही
नहीं है। साथियों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उससे पहले बता दें मोनेरा जगत से संबंधित है जीवाणु, या सही है। एक कोष की जीव है, सही है। स्वपोषी है, सही है। साथियों अगला क्वेश्चंस की तरफ चलिए चलते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों क्वेश्चंस है, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। साथियों सबसे छोटी जीवाणु कोशिका क्या है, हमने पहले ही बता दिया, माइकोप्लाज्म। राइट आंसर है सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो कवकों के विषय में असत्य कथन है। कवकों के विषय में कौन सा असत्य कथन है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या गलत है। साथियों कवक अपना भोजन दूसरे से लेते हैं या किसी और पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं। साथियों कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, सही है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, सही है। ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण हैं, यह सही है। आपका असत्य कथन यही है, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगले की क्वेश्चंस की तरफ। कवकों का प्रयोग किया जाता है। साथियों कवकों का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त सभी, जैसा कि आप लोग जानते हो, खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल के निर्माण में, ब्रेड के बनाने में। साथियों इन सभी में कवकों का प्रयोग किया जाता है, यानी फंजाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, लाइकेन के संबंध में असत्य कथन है। साथियों लाइकेन के संबंध में असत्य कथन क्या है, राइट आंसर्स आप सभी को बताना है। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। डी ऑप्शंस, ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, यह असत्य है, यह गलत है। साथियों आप सभी को बता दें, लाइकेन एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक यानी फंजाई तथा शैवाल यानी एल्गी के मध्य सहजीवी व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। सही है, कौन सा है, ये डी ऑप्शन सही है। साथियों शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सही है। प्रायः ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन का निर्माण करते हैं, सही है। और सी ऑप्शंस जो है, विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा किया जाता है। साथियों इस क्वेश्चंस का यह भी सही है, तो डी ऑप्शंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया। साथियों आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है बी ऑप्शंस, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। साथियों विशिष्ट शैवाल ट्राइकोडेस्मियम और एरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुतायत पाया जाता है इस सागर में। साथियों जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा में प्रतीत हो जाता है, यानी बदल जाता है। इसीलिए यह लाल सागर को नाम से जाना जाता है। पादप जगत के वर्ग हैं। साथियों पादप जगत के वर्ग ये सभी हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, ये सभी हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। साथियों थैलोफाइटा के संघ के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर सी ऑप्शन है, स्फेगनम। राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं। साथियों आपको मालूम होना चाहिए, नास्टाक एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का 19वां का राइट आंसर है सी ऑप्शन, ट्रेकियोफाइटा। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन मतलब संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है किस पादप के संघ के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर सी ऑप्शन। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन था। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। टेरोडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या है, डी ऑप्शन। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त तो सभी। टेरोडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है, तो साथियों डी ऑप्शन, यानी ये बीज रहित पादप है, इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है और साथियों इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित रहता है, ये सभी सही है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ पोरिफेरा के जीवों का विशेषता नहीं है, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वें का राइट आंसर ए ऑप्शन या ये एक कोशिकी होते हैं। यानी संघ पोरिफेरा जीवों की विशेषता यही नहीं है कि ये एक कोशिकी होते हैं, या गलत है या नहीं रहता है। साथियों 22वें देखिए, सूत्रकृमि थ्रेड वार्म किस संघ से संबंधित है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाना चाहिए, एसके मिल्थीज, एसके मिल्थीज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जीवों तथा उनसे संबंधित संघ को सम्मिलित कीजिए। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप सभी को इसमें सम्मिलित करके बताना है। साथियों इसका ए केचुआ किस में जाकर मिलेगा? तो साथियों केचुआ तीसरे वाले में जाकर मिलेगा, तीसरे वाले में एनिलिडा। और साथियों बी जो कि जाकर मिलेगा पहले वाले में आर्थ्रोपोडा। और सी जाकर मिलेगा साथियों दूसरे वाले में मोलस्का में। और साथियों डी आपका जाकर सही होना चाहिए आपका चौथे वाले में कार्डेटा। साथियों यही मिलान आपका सही है। यानी केचुआ है एनिलिडा संघ का, मकड़ी आर्थ्रोपोडा, सीप है मोलस्का और मेढक है कार्डेटा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ सिलेट्रेटा के जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण है, तो साथियों 24वें का राइट आंसर सी ऑप्शन है, शरीर में अंतर गुहा की उपस्थिति। साथियों लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने यहाँ तक देखा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए, 25वें का राइट आंसर क्या है? आकेसिरकी तथा कशेरुकी नामक दो वर्गों में विभाजित हैं, तो साथियों कौन है? तो राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। बी ऑप्शन राइट आंसर है, संघ कार्डेटा। तो साथियों सेशंस आपको कैसा लगा नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन का बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर था। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए थैंक यू सो मच।